सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपने हिंदी के प्रकरण में पिछले तीन प्रकरण में हमने क्षितिज पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी की उसके गद्य काव्यखंड के पाठ कैदी और कोकिला को हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमारे काव्य का कुछ अंश पिछले 3 भागों में पूर्ण हो चुका है और कुछ शेष भाग आज हम भाग 4 में पढ़ेंगे। आप शब्दों के अर्थ के माध्यम से अपनी काव्य को और आसानी से समझेंगे और उसको ढंग से पढ़ेंगे। देखते हैं आज। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंगृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्रणव का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि इन पंक्तियों में अपने और कोयल के जीवन की तुलना कर रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो इतनी परेशान क्यों है। देखते हैं। कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली कि कोयल, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं और मेरी किस्मत तो देख, मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है जेल की। मेरे नसीब में रहने के लिए मुझे क्या मिला है, ये जेल की काली कोठरी मुझे मिली हुई है। तेरा नभर में संचार, और तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है। नभर मीन्स खुले आसमान में संचार, विचरण करती रहती है, घूमती फिरती रहती है। और मेरी किस्मत दे, मेरा 10 फुट का संसार, तू अपनी मर्जी से इधर आ जा सकती है, जबकि मेरी दुनिया तो सिर्फ इस 10 फीट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। मैं यहाँ से आज कहीं जा नहीं सकता, यहाँ से मुझे कोई निकलने नहीं देता, मुझे तो इस 10 फुट के संसार में ही अब अपना जीवन बिताना पड़ेगा और मैं यहीं सिमट कर रह गया हूँ। तेरे गीत कहावे वहाँ, और जो तेरे गीत हैं वो, और जो तेरे गीत हैं उनकी तो चारों तरफ वाहवाह होती है, सब लोग सुनते हैं, चारों तरफ वो लोग उसकी वाहवाह करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा रोना भी क्या है, गुनाह है। मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है, मेरा रोना भी अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, और अब हे कोयल, तू मेरे और अपने जीवन के बीच अंतर तो देख कि तेरे और मेरे जीवन में कितना अंतर है, कितनी कठिनाइयाँ हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, और तू फिर भी, इसके बाद भी तो रणभेरी बजाकर, रणभेरी मीन्स तो युद्ध में बजाया जाने वाला जो बाजा है, मीन्स युद्ध में क्यों तो उस रणभेरी को बजा रही है, जिसे लोगों की आज़ादी की लड़ाई के बाद और लोगों को तो उत्साहित कर रही है। फिर कहता है, इस हुंकृति पर, हुंकृति मीन्स इस हुंकृति पर, आवाज़ पर, कोयल तुम्हारी हुंकार से, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। वो कहता है कि कोयल तुम्हारी इस हुंकार से, अपनी कृति से मीन्स ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो ये आवाज़ है इसको मैं अपनी ओजस्वी रचनाओं में लिख सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम एक बार तो बोलो कि तुम चाहती क्या हो। मोहन के व्रत पर प्रणव का आसव किसमें भर दूँ। फिर बोलती हैं कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी का जो संकल्प को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दिलाना, उनका संकल्प क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी का संकल्प क्या था, देश को आज़ाद कराना। और वो कह रहा है कि मोहन के व्रत पर मोहनदास करमचंद गांधी का जो संकल्प था उसे पूरा करने के लिए मैं प्राणों का आसव मीन्स अपने प्राणों की जो उत्तेजना है वो मैं किस में भर दूँ। कि जो मतलब कि अगर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे जो ये गीत हैं, रणभेरी जो ये रचनाएं हैं, मैं इस ओंकार को उसमें लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और जो मोहनदास करमचंद गांधी का देश को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प था, प्रण था,
उसको पूरा करने के लिए, जिसके लिए मैं आज जेल में कैद हूँ, मैं स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, तो बताओ मैं इस उत्तेजना को किसमें भर दूँ? कोकिल बोलो तो कोकिल, कुछ तो बताओ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सिर्फ जो परेशान कोयल है उसके जीवन में और अपने जीवन में तुलना की है कि मतलब मैं इतना परेशान हूँ फिर भी मैं परेशान नहीं हूँ, और तू तो सब में विचरण करने वाली है, तुझे रहने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली हैं, तू इधर उधर उड़ती फिरती रहती है, तेरे गीतों की चारों तरफ वाह वाह होती है, फिर तो क्यों यहाँ पर रणबीर जी बजाकर आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों को उत्साहित कर रही है। आज के अभी हम इसके प्रश्नोत्तर आपको दे चुके हैं, बाकी प्रश्नोत्तर भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देंगे। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। साईं राम।